बहुत समय पहले ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष की एक पुत्री जन्मी जिनका नाम रखा गया सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की उपासक थीं। उनका मन शिव की भक्ति में रमा रहता था। जब वो बड़ी हुईं तो उनका आकर्षण भगवान शिव के प्रति और गहरा होता चला गया। लेकिन उनके पिता दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। वो शिव को एक सन्यासी, अघोरी और शमशान में वास करने वाला देव मानते थे, जो सामाजिक और राजसी मर्यादाओं से परे था। पर सती के मन में शिव के लिए केवल भक्ति नहीं, एक अनोखा प्रेम भी था। उन्होंने निश्चय किया कि वे शिव को ही अपना जीवन साथी बनाएंगी। सती ने कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने वर्षों तक कठिन व्रत किए, जंगलों में ध्यान लगाया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और सती के प्रेम को स्वीकार किया। शिव और सती का विवाह संपन्न हुआ। यह एक दिव्य आयोजन था, परंतु प्रजापति दक्ष इस विवाह से प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और अपने हृदय में शिव के प्रति द्वेष पाल लिया। कुछ समय बाद दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, पर जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब सती को यज्ञ का समाचार मिला तो उन्होंने वहां जाने की इच्छा व्यक्त की। शिव ने उन्हें समझाया कि जहां आमंत्रण नहीं हो वहां जाना अपमानजनक हो सकता है, लेकिन सती ने कहा, वो मेरे पिता हैं, मुझे वहां जाने का अधिकार है। सती यज्ञ स्थल पर पहुंची, पर वहां का दृश्य हृदय विदारक था। उनके पिता दक्ष और यज्ञ में उपस्थित अन्य लोग भगवान शिव का अपमान कर रहे थे। कोई उनका मजाक उड़ा रहा था, कोई उन्हें असभ्य कह रहा था। सती यह अपमान सह न सकी। अपार पीड़ा और क्रोध से भरकर सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो भगवान शिव का क्रोध भयानक रूप ले चुका था। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर जाकर सब कुछ तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। इस घटना के बाद शिव ने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर उठाया और सारा ब्रह्मांड घूमने लगे। उनके विलाप से संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। देवताओं ने सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित कर दिया, जिससे शरीर के अंग पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे, जिन्हें आज हम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। इस घटना के बाद शिव गहन ध्यान और विरक्ति में चले गए। सदियों बीत गए। फिर सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज के घर में पुनर्जन्म लिया। पार्वती ने भी कठोर तप किया और अंततः शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। शिव और सती की यह कथा केवल प्रेम की नहीं, भक्ति, त्याग और पुनर्जन्म की एक ऐसी गाथा है जो आज भी करोड़ों हृदयों को छूती है। यह कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम मृत्यु से भी नहीं डरता, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और त्याग में ही अमरता छिपी होती है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और आध्यात्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।